अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सालना चैनल और हम मौजूद हैं आज फिर एहसान साहब के साथ। तो कुछ बातें इंशाल्लाह सर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और काफ़ी सारे मामलात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। तो चलते हैं एहसान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाह। सर वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? ठीक है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रसूल की करम नवाज़ी। अच्छा सर जी, एक मैं देख रहा हूँ कि मौजू के उर्स के हवाले से काफी सारी मैंने पोस्टें देखी, कुछ ग्रुप्स में मैसेजेस चल रहे हैं कि पाकिस्तान का उर्स मनाया जा रहा है। ये वो मेरी समझ से बाहर है। ये क्या मामला है पाकिस्तान के उर्स वाला? हमारी कौम जो है ना उसका हाल ये है कि हर चीज़ को एंजॉय करती है। ये हमारी जिंदा दिली की अलामत है। और शायर कहता है ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ये इसकी जिंदा दिली की अलामत है कि हर चीज़ को कुछ ना कुछ वो मिजाह या मजाक के सेंस में ले जाते हैं। इससे मुराद ये है कि 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने मार्का हक में जो इंडिया की दरगत बनाई थी और इंडिया को जो धूल चटाई थी और उसकी याद आज के दिन मनाई जा रही है। तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और जो मुहिब्बे वतन है और वो इस पे खुशियों का इजहार कर रहा है। यकीनन ये खुशी की बात भी है कि फरमाया गया कि वतन की मोहब्बत ईमान से है, यानी ईमान का जुज़ है। जो वतन से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं हो सकता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वतन से मोहब्बत है, ये वतन हमारा है। और हम जो अहले सुन्नत हैं, हमारा तो इस पे प्राउड है कि इस वतन को बनाने वाले हमारे लोग थे। सबसे पहले बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस की गई, अहले सुन्नत ने पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया और फिर जमात अली शाह साहब, अल्लामा हामिद बदायूनी, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, बड़े बड़े नाम हैं जो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा हैं और जिन्होंने कायद आज़म के साथ शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया। तो मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान बनाने वाले भी हम हैं और पाकिस्तान बचाने वाले भी हम हैं। और पाकिस्तान बचाने में भी अहले सुन्नत ही किरदार अदा करेंगे तो पाकिस्तान बच सकता है। वो लोग जो कहते थे पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में शरीक नहीं, वो लोग जो पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहते थे, वो जो लोग कायद आज़म को काफिर आज़म कहते थे, ये तारीख का हिस्सा है। ये आप तारीख पढ़े तो इसमें आपको वो पाकिस्तान के साथ कभी मुखलिस नहीं हो सकते। आज भी पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान को सिर्फ अहले सुन्नत बचा सकते हैं और अहले सुन्नत ही इस मुल्क में मेजॉरिटी में है और यही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। और चूंकि अहले सुन्नत उर्स मनाने के कायल है, इसलिए मजाक में से भी उर्स कह रहे हैं, उर्स की तरह कहे जा रहे हैं। बेसिकली बुनियानु मरसूस मार्का हक की कामयाबी की याद है और बिल्कुल हमें याद रखना चाहिए। और हम अहले सुन्नत तो अय्याम मनाने के कायल हैं। हम ईदें मनाते हैं, ईद रबीउल अव्वल मनाते हैं, हम बुजुर्गों के एरास मनाते हैं और हम इसके कायल हैं कि जब तुम पे खैर वाला मामला हो और तुम्हें तो इसमें खुशी का इजहार करना चाहिए। तो हम खुशी का इजहार करने के कायल हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतह भी हासिल की 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले। जी जी। लेकिन उसके असरात जो है ना वो हमारे ऊपर अब आना शुरू हुए हैं। मैं समझा नहीं असरात से क्या मुराद है? असरात से मुराद ये है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें और टैक्सेस रोजाना समझ से बाहर है। ये क्या सिलसिला चल रहा है? अच्छा, यानी इसके आप समझते हैं कि मुआशरे पे जो असरात हैं या इसका इन्फ्लेशन रेट है ये वो महंगाई जो है वो अब बढ़ना शुरू हुई है। तो ये हमारे उस मार्के का नतीजा नहीं है, ये बेसिकली अमेरिका की हरामजदगी है। और ये जो है ना वो इजराइल की हठधर्मी है, उसका नतीजा है कि उन्होंने ईरान पर हमला किया और ये जानते बूझते हुए भी कि इस पर हमला एक वर्ल्ड इकानमी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं, इस पे वर्क किए बगैर वो इसमें कूद पड़े। और एक शैतान इब्ने शैतान बिन शैतान बिन शैतान बिन शैतान जो नेतन्याहू है, उसकी सारी कार्रवाई है कि वो खुबसुल खबाइस ऐसा शख्स है कि उसने ना सिर्फ ये है कि हज़ारों बेगुनाहों को शहीद किया है और आज भी फ़लस्तीनी के मुसलमानों को वो बिला वजह बगैर ट्रायल किए, दुनिया में कहीं नहीं होता कि किसी को ट्रायल किए बगैर उसका फंडामेंटल राइट है, उसके बगैर किसी को जो है ना वो मौत दे दी जाए। तो आज इसने वैसा कानून पास किया है कि वहाँ पर बिला वजह जो उसके कैदी हैं, और कैदी जो है ना वो उसकी हिफाजत उस स्टेट की जिम्मेदारी थी, उनको ये सजाएं दे रहा है और कुत्ते छोड़ के दे रहा है और जहर दे के दे रहा है। तो ये इंतहाई खबीसुल फितरत आदमी है और ये उसकी सारी कार्रवाई है और इसके साथ पाकिस्तान में भी पड़ रहे हैं। इसलिए हर पाकिस्तानी की घुट्टी भी होना चाहिए कि वो इसराइल से नफरत करे।
वो ये इसका नतीजा ये है। और फिर आप कहेंगे कि उसके टाउट्स भी हैं, हाँ 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 उसके टाउट हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो एक शख्स नहीं होता आगे उसके, जैसे शैतान होता, बड़ा शैतान होता है, फिर उसको छोटे शैतान होते हैं। सिलसिला चलता रहता है। हाँ, ये सब उनकी कार्रवाइयां भाई। पाकिस्तान का जो बुनियाद मरसूस था, मार का हक था, उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो तो ये क्लियर है। मैं वैसे एक मजाक के तौर पे ये आपको कहना चाह रहा था, मेरा हकीकतन ये इरादा नहीं था। मैं असल कहने का मकसद मेरा ये था कि ये एकदम से जो तकरीबन 1-1.5 माह में इतनी स्पीड के साथ पेट्रोल महंगा हो गया। यार मैं इसके ये आपके जो हुक्मरान है ना, इनका तमा और लालच का भी इसमें बहुत बड़ा ये जो देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों अखबार में पढ़ा, मे बी राइट और रॉन्ग, इसकी कोई दोस्त सुनने वाला, कोई नाजिर हमारा तस्दीक कर सकता है कि इंडिया में भी कीमतें नहीं बढ़ी। ये और कहा जाता है कि 130 टका की कीमत थी जंग से पहले बांग्लादेश में, आज भी वही है। और आज भी जो कीमतें बढ़ी हैं, लेवी बढ़ाई गई है, लेवी यानी टैक्स बढ़ाया गया है। यार जब ऑलरेडी कीमतें बढ़ी हुई हैं तो गवर्नमेंट को लेवी कम करनी चाहिए। ये चीज मैं कहना चाह रहा था, टैक्सेस कम करके कीमतें नीचे लानी चाहिए। उल्टा लेवी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर नॉट सिंसियर विद द नेशन। ये अपनी कौम के साथ मुखलिस लोग नहीं है। इनको गरीबों की जो है वो तकलीफों का बिल्कुल कोई एहसास नहीं है। इनको नहीं पता कि गरीब का चूल्हा कैसे जल रहा है। गैस नहीं आ रही, 2-3 हजार बिल आ रहा है, और डेली छोटी सी फैमिली हो तो 500 की किलो गैस आ रही है, एलपीजी, और रोजाना 1 किलो 2 किलो गैस डेली खरीदनी पड़ रही है। 30-40 हजार का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया है, और उसके बाद जो बिल फिर भी ज्यादा आ रहा है, कोई इनको फिक्र ही नहीं है। अच्छा, ये आप एक कानूनदान है, मुझे ये बताइए कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? आपके पास कोई इसका? यार लोग निकलते भी तो नहीं है ना। पहले क्या होता था, जब हमारा जमाना था तो छोटी सी कीमत बढ़ती, लोग रोडों पे आ जाते थे, सड़कों पे आ जाते थे। अब इन्होंने इतनी सख्ती कर दी है कि अब सीधा लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब लोग एहतजाज करते हुए डरते हैं। तो मसला ये है कि फिर ये कि कानूनी राय अख्तियार करने के लिए हमारी कौम का इतना शऊर ही नहीं है कि अदालतों में आए, अदालतों में आकर के इस मसले को एजिटेट करे। वो आर रेडी टू प्रोसीड दिस केस। अगर कोई शहरी आता है और कहता है कि कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, वो कोर्ट जाना चाहते हैं, हम उसके साथ हैं। अब सारा काम हमने तो नहीं करना ना, अवाम भी कुछ करे, कम से कम पिटिशनर ही बन जाए। मैं यही बात तो उस वक्त कहता था जब सानिया मुरीद के बाद, यार पिटिशनर तो बनो, अल्लाह के बंदो, आओ तो सही, बात तो करो। लोग आगे आने के तैयार भी नहीं, मार खाते हैं और फिर कहते हैं जी किस्मत में यही लिखा हुआ था। ये कोई तरीका है यार? जो कौमें किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेती हैं, तनज़्ज़ुली इन्हितात उनका मुकद्दर बन जाता है। वो कौमें तरक्की करती हैं कि जो अपने हर राइट्स के लिए खड़ी होती हैं, आवाज बुलंद करती हैं। जब तक आप आवाज बुलंद नहीं, अब इसी से देख लिए, अगर पाकिस्तान टका के जवाब ना देता, क्या कौम आलम में पाकिस्तान की इज्जत होती? हाँ, ये इसमें बात करें ना, दिस इज द पॉइंट। ये अवाम को समझ क्यों नहीं आती? अगर आप जुल्म सहकर चुप कर जाएंगे तो आप जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर बन जाएगी। वो इनफरादी लेवल पर हो, वो तंजीमी लेवल पर हो, वो तहरीकी लेवल पर हो, वो नेशनल लेवल पर हो, कहीं पर भी आपने जुल्म सहा और खामोशी इख्तियार कर ली तो फिर मजीद जुल्म आप पर होगा। पाकिस्तान भी अगर इंडिया के उन जो 7, 8, 9 मई को इंडिया ने हमले किए थे, नूर खान बेस पर किया था, मुरीद बेस पर किया था, शोरकोट बेस पर किया था, 35 मुसलमान ऑफिशियली जो है ना वो पाकिस्तानी शहीद हुए थे उसमें। अगर पाकिस्तान उसका जवाब न देता, बल्कि 45 की शायद तादाद है, अगर पाकिस्तान खड़े होकर उसका जवाब ना देता तो क्या आज पाकिस्तान को घास डालता? तो हमेशा जुर्रत, बहादुरी और से ही आपको इज्जत मिलती है, वो तंजीम हो, फर्द हो या कौम हो। बाकी ये कि एक दिन आना है, वो क्या कहते हैं, एक दिन जाना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आखिर दुनिया में चले तो जाना ही है सबने, लेकिन क्या कहते हैं, जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। कि जिस मुश्किल वक्त में आपने जो आवाज बुलंद की, मुश्किल वक्त में आपने जो बात कह दी, तो वो शान सलामत रहती है। अब उसके बाद जो मर्जी कोई करता रहे, लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक्त में जवाब दिया, टका के दिया, पाकिस्तान की इज्जत है। बाकी में आप इसी चीज से सबको रिलेट कर ले, असूल और कायदा कुलिया मैंने बता दिया है। फर्द हो, तहरीक हो, तंजीम हो, कौम हो, इज्जत से बात करेंगे, दलील से बात करेंगे, डट के जवाब देंगे तो आपकी इज्जत होगी। अगर आप लेट जाएंगे, कहेंगे, तरले करते रहेंगे तो जुल्म और होता रहेगा। जो मसला आपका इज्जत और वकार के साथ हफ्ते में हल होना है, वो 10 साल में भी हल नहीं होगा अगर आप लेट जाएं तो। अच्छा, ये बात हुई थी जंग के वाले से कर रहे थे और उसके मैं कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो जाता। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब ये बात चीजें ऐसी होती है मुझे गलत बात है, बंदे को गुस्सा आता ही है नहीं, यार। ये काम, ये जज्बात जो है ना, ये बिल्कुल गैरत ईमानी की वजह से है, वल्लाह इसमें कोई वो चीज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ यार कि
हक के लिए बोलना चाहिए, हक के लिए बोलना अपने आप- चाहिए। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ होना चाहिए, सच बात करनी चाहिए। और बहरहाल आप बात करें, अच्छा, की ये कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाह रहा था कि तहरीक लब्बैक जब से वजूद में आई है, जब से बनी है, तो हमने देखा है कि जो भी इवेंट होता है, 14 अगस्त हो, रबीउल अव्वल हो, या वैसे कोई ऐसे यौम दिफा पाकिस्तान हो, तहरीक लब्बैक बड़े जोश के साथ इस पे वो निकालती थी। लेकिन तहरीक लब्बैक हो या कोई भी सुन्नी हो, मैंने पहले बता दिया कि हम बानियाने पाकिस्तान के औलाद हैं, हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं। यही वजह है तहरीक लब्बैक मुहब्बे वतन, प्रो मुखलिस। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती के चाहने वाली जमात है। आज भी मैंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनका केस किया था और मैंने जीता था, तो उस वक्त भी इल्जाम ये था कि इनको चेक किया जाए कि फंडिंग कौन करता है। हाँ, वो केस मैंने किया था, बाबा जी रहमा हयात थे, और मैंने चैलेंज किया था, तमाम एजेंसीज के जिम्मेदारान बैठे थे उसमें, मैंने चैलेंज के तौर पर कहा था कोई एक ऐसा वाकया ले आइए जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो किसी मुल्क दुश्मन दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्वस हो, तो मैं केस अपना विड्रा कर लूंगा। फिर उन्होंने सबको खत लिखे, नेक्टा को लिखा, सबने जवाब दिया, मेरे पास अभी भी मौजूद है, फाइल नीचे रखी हुई है। नेक्टा ने जवाब दिया कि देयर इज नो सिंगल एविडेंस अगेंस्ट टीएलपी रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी टेररिज्म एक्टिविटी। आज भी मैं कहता हूं, लाख इनसे इख्तलाफ आप कर सकते हैं, आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, आपको शक्ल किसकी अच्छी नहीं लगती हो सकता है, लेकिन टीएलपी आज भी किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में, किसी टेररिज्म एक्टिविटी में, किसी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है। ये सिर्फ सरीहन इन पे इल्जाम है, और इसी चीज को इनको बोलना चाहिए कि साबित करो। आपको पता है पाबंदी क्यों लगाई गई है? एटीए के तहत, 11B के तहत। 11B क्या कहता है? कोई तंजीम अगर कोई फॉरेन फंडिंग लेती हो, या किसी फॉरेन कंट्री से फंडिंग लेती हो, या वो किसी टेररिज्म एक्टिविटी में मुलव्वस हो, या किसी टेररिज्म एक्टिविटी को सपोर्ट करती हो, तो उस पर 11B एटीए के तहत प्रोस्क्राइब किया जा सकता है। ये इल्जामात हैं। तो जो तहरीक के लोग हैं, जो तहरीक के जिम्मेदारान हैं, वो क्यों नहीं कहते कि हमारा इल्जाम है तो साबित करो? हाँ, ये मैंने देखा, अभी तक चैलेंज भी नहीं किया इन्होंने इसको। चैलेंज किया है, चैलेंज करने को 90 डेज में फैसला करना था यार, 6-7 महीने हो गए, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ते? नहीं तो ये तो यार तुम डरते क्यों हो जब तुमने दहशतगर्दी की ही नहीं है? इल्जाम ही है ना। हाँ, तो उसको इल्जाम में झूठी सजा हो सकती है, और क्या हो सकता है? बरी हो जाएंगे। होनी नहीं झूठी सजाएं, तो ये आप चुप रहकर भी तो आपको सजाएं हो रही है ना। या तो कि नहीं जी हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम नहीं बोलेंगे तो हमें सजा नहीं होगी, हो तो फिर भी नहीं है। हजरत साहब आप क्या बात करते हैं? अभी खुशाब में एक लड़का है मुदस्सर नामी, उसने बाहर, उसकी बल्कि एफआईआर में लिखा हुआ है, उसकी दुकान है, छोटी सी, गरीब आदमी है, उसने बाहर तस्वीर लगाई है, उसमें लिखा हुआ है बानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा खातूम सर रजवी। यही इल्जाम के तहत तो इसे 5 साल की सजा हुई है, और 17 बंदों को सजा हुई है। किस वजह से? उनको जेल में बंद थे, उनको जेल से जैसे नजरबंदी खाते में ले आए गए, ले आकर उनको थाने में रखा, उसमें एक बंदे ने लाहौर हाईकोर्ट में रिट कर दी, और उस पर जो है ना वो बेलफ मुकर्रर हुआ, तो उन्होंने झूठी एक कहानी बनाकर सलमान दरबार की, उनको एफआईआर काटी, उनको सजाएं दे दी। और भाई ये सजाएं हो रही हैं तो उसको बचना है तो फिर दलेरी के साथ बचना है, आपने कुव्वत के साथ बचना है। आप बताइए कि आपने हमें एटीए के तहत बैन किया तो क्यों किया? बताइए कहां हमने दहशतगर्दी की है? प्रूफ करना चाहिए था पहले। यार सोशल मीडिया की ताकत तो आपके पास है ना, आप इस पे क्यों नहीं बोलते? वैसे भी है यार, वैसे पावर तो ठीक है ना, आप कहते हैं जी नहीं हम जमा होकर गैदरिंग करेंगे, और फिर हम अगर कोई प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं तो फिर दोबारा मार दिया जाएगा, यानी एक खौफ कह लीजिए, एक अनजाना खौफ कह लीजिए, लेकिन यार आपके पास ये भी पावर है ना, आप बोलिए, ये सबूत दीजिए। अच्छा अदालतों में जाइए, क्या ठीक है, छोड़ दीजिए, आप बताएं कि हमने दहशतगर्दी का, सारे हमें नाम पर्चे खत्म भी नहीं कराने, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ ये बताएं हमने कब दहशतगर्दी की है, पहले हमारी दहशतगर्दी का सबूत दीजिए। अब क्या समझते हैं ये खामोशी क्यों है? बुज़दिली है। दलेर आदमी जब अंदर चले जाते हैं, बाहर वाले बुज़दिल बन जाते हैं। इसका मतलब है बाज़ का पूरी कौम में एक दलेर आदमी होता है जिसकी दलेरी की शुआएं निकलती हैं, सब लोगों को दलेर बना देती हैं। हकीकत बात ये है, इसमें कोई शक नहीं। एक दलेर आदमी जो ना, उसके जिस्म से ऐसी रेज निकलती हैं, वो ऐसी गुफ्तगू में ऐसा असर होता है कि बुज़दिल भी दलेर हो जाते हैं। वो समझ रहे होते हैं हम खुद दलेर है, नहीं, किसी और की दलेरी तुम पे असर कर रही होती है, किसी और का फैज़ तुम्हें मिल रहा होता है। चंद दलेर लोग अंदर चले गए, बाकी बाद वाले ठुस हो गए, बैठ गए। भाई तुम भी बोलो, तुम भी तो बेनिफिशियरी नहीं हो, बात करो। और फिर मैं समझता हूं आपने तहरीक लब्बैक के हवाले से बात की ना, जो इनके सिफारतकार या राब्ताकार या इनके जो वो इनकी सबसे ज्यादा उनकी ये नाकामी है
कि वो अपनी बात को दलील के साथ, लॉजिक के साथ, मंतक के साथ और एक लीगल पैराडाइम में बयान ही नहीं कर सके, वो करने की सलाहियत ही नहीं रखते। वो बात तो खुलकर करें, सारे आजाद भी हैं, राब्ते में भी हैं, कंसर्न क्वार्टर के साथ बैठते भी हैं, कंसर्न क्वार्टर के साथ उनकी नशिस्त भी होती है, सारे मामला होते हैं, लेकिन व्हाई दे आर नॉट परसुइंग देयर केस, व्हाई दे आर नॉट कन्विंसिंग द अदर पार्टी? कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? आपके पास स्ट्रीट पावर भी हो, आपके पास लोग भी हो, फिर आप बात को कन्वे क्यों नहीं कर पा रहे? की खाता जे तुसी को अंदर तुसी काने हो, तुसी काने नहीं ना, नहीं काने तो फिर खुल के बात करो। ये शख्स वो नहीं कर सकता जिसने कोई बेनिफिट लिया हो जाती, तो तुसी केड़ा काने हो, खुल के गल करो, बात करो। हमेशा ये बात समझे यार, कितनी सारी कौम के मुस्तकबिल का सवाल है यार, हजारों नहीं लाखों लोगों की इसमें जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं, हजारों लोगों की जिंदगियां इसके दांव पे, हजारों खानदान इसमें इन्वॉल्व हैं यार। इतनी बड़ी कौम के आप नुमाइंदा हो, इतने बड़े लोगों ने आपको लीडर बनाया और आप उनके नुमाइंदा हो, तो फिर आप परसू योर केस विजिलेंटली, अपने केस को विजिलेंट होकर डील करें, ना कि आइडोलेंट होकर। और वो एक इंडोलेंट, वो एक लॉ का प्रिंसिपल है कि लॉ ऑलवेज सपोर्ट विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। कानून हमेशा दलेर आदमी को, विजिलेंट को, जो जल्दी अपने केस परसूर करता है उसको सपोर्ट करता है, सुस्त आदमी को कानून सपोर्ट ही नहीं करता। ये कानून का सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ कहते हैं जिसे आप आम उलमा के ज़बान में कहते हैं मुत्तफिक अलैहि कौल, कि जिसपे सारे मुत्तफिक होते हैं। ये प्रिंसिपल है, असूल है। लॉ ऑलवेज सपोर्ट विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। दलेर आदमी को, चुस्त को कानून सपोर्ट करता है, सुस्त को नहीं करता। तो ये आप सुस्त क्यों बनते हैं? सुस्त होकर तो आप कानून से भी कोई रिलीफ नहीं ले सकते हजरत साहब। आपकी चुस्ती जो है ना आपको कुछ फायदा देगी। अगर मेरी बात के साथ कोई दलील के साथ जवाब देना चाहते, यस आई एम रेडी टू फेस। मेरे प्रोग्राम में आए, मेरे चैनल में आए, मेरे ऑफिस आए, मुझे कहीं बुलाए कि मैंने जो बात की है वो शरन, अखलाकन, कानूनन, दलाइल के मैदान में, मंतक की दुनिया में सही है कि गलत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए। वैसे ठुस 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 करना, बुजदलों की तरह पीछे किसी की बुराई करना, फिर जवाब देते बट बिल्ले में घुस जाना, मैं इसका कायल नहीं हूं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, खुलकर मुझसे बात करे, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं भी इंसान हूं भाई, लेकिन हमने जो है ना वो अपना जिंदगियां, अपनी पूरी जवानी जो है ना वो तहरीकों को दी है और हमने दीन के लिए काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दाढ़ियां जो है ना सच्ची और सच्ची दाढ़ियां हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग दीन के लिए हमने करिया जाके सफर किया है। हम काफिलों में जाते रहे, हमें दीन की घुट्टी पिलाई गई है, हमें या रसूलुल्लाह की लोरियां दे के हम सुन के जवान हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें इस मुश्किल वक्त आए और मुश्किल वक्त में तुम कहीं भी नजर ना आओ।